Hi, this is Radhika Mehrotra and you're watching Filmy Beat. ग्रीन कलर का कोई सांप देखा था जो वहीं पे ही घूम रहा था। Yes. So, वो वो आके उनके लिए उनके scary ऊपर था। yes वो आके कैमरा के ऊपर भी चढ़ गया था। सीन चल रहा है और यहाँ से एक बड़ा सा सांप हरे रंग का गुजर रहा है। कैमरा के ट्राइपॉड जो एक एक्स्ट्रा ट्राइपॉड पड़ा था उसमें लिपट गया। And they had to continue shooting. आपको प्लांट मिला कि नहीं मिला, केतन के साथ आगे क्या होगा, चिरू कहाँ गया, ट्राइब का क्या हुआ। So like वो इतना पर्सनली इन्वेस्ट हो गए हैं लोग। The first COVID lockdown, which was still a little more fun. Yeah. Handle the mask and how to shoot तो हो जाएगा। उसके बाद came the PPE kits. मतलब बहुत गर्मी लगती है and you feel trapped. अपना काम करते रहिए, आपको बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी, बट इफ यू आर कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग देन आप सक्सीड जरूर करेंगे। एनी एक्टर इज लुकिंग फॉर व्हेन दे आर लुकिंग फॉर वर्क। तो अगर वो ओटीटी पे होता है तो वो ओटीटी पे काम करेंगे, अगर फिल्म में मिलता है वो अपॉर्चुनिटी तो वो फिल्म में करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है राधिका मेहरोत्रा। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। सो काला पानी को बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों को बहुत ये सीरीज पसंद आ रही है, हर एक कैरेक्टर को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों ने सोचा था कि ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, दैट इज व्हाट वी वांटेड, बट अभी कैसा हो रहा है कि मुझे जितने भी लोग बाहर भी मिल रहे हैं और जो मैसेजेस भी आ रहे हैं तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको प्लांट मिला कि नहीं मिला, Okay. केतन के साथ आगे क्या होगा, फिर चिरू कहाँ गया, ट्राइब का क्या हुआ। सो लाइक वो इतना पर्सनली इन्वेस्ट हो गए हैं लोग इन कैरेक्टर्स में, उनकी जर्नी में। सो वो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना लोग इन्वेस्ट होके शो को पसंद करेंगे और देखेंगे। मतलब जब लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, हाँ। मतलब वो सीजन हिट है। यस। सो जब आपके पास ये कैरेक्टर आया था, मतलब आपने सोचा था कि आपको कोई ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए जिससे आपको डेब्यू करने में उससे ही आपको करना है, या फिर ये लकीली ये पार्ट आपको मिल गया? आई थिंक ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कोई कैरेक्टर करना है या ये स्क्रिप्ट होना चाहिए, बट इतना मुझे क्लैरिटी था कि आई वांट टू वर्क विथ people that I look up to, and I really have been a big fan of Sameer, Biswa, Amit, like their work, whatever अभी तक उन्होंने जो भी बनाया है, मुझे उनके शोज बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जब ऑडिशन के लिए मुझे फ़ोन आया था कि ये लोग बना रहे हैं और वैभव विशान जो कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने फ़ोन किया था, सो मैं तभी बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, बिकॉज मुझे पक्का पता है दैट ये लोग जो भी बनाएंगे वो बहुत अच्छा बनाएंगे। सो दैट क्लैरिटी आई हैड। उसके बाद मतलब धीरे धीरे करके जब आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड आई गॉट टू नो कि एक्चुअली स्क्रिप्ट क्या है, क्या बन रहा है, सो देन आई वाज वेरी हैप्पी। सेट का माहौल कैसा होता था? बिकॉज मोना सिंह इज देयर, अमेय इज देयर, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्हें ऑलरेडी लोग ओटीटी में इतना ज्यादा पसंद करते हैं। कैसा था आपका एक्सपीरियंस इन सबके साथ? बहुत मजा आया। मोना इज वेरी स्वीट, बहुत वार्म है, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। और अमेय भी बहुत स्वीट है, अमेय के साथ भी बहुत मजा आया। हम लोग बेसिकली शूट पे ना एक फैमिली की तरह हो गए थे, क्योंकि एंडमन्स में थे। बहुत ब्यूटीफुल है, देयर इज सो मच टू डू, इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और सबका रोज शूट नहीं होता था। तो जिसका भी शूट नहीं होता था हम लोग फिर वहाँ पे स्कूबा डाइविंग वी वेंट, हम लोग हाइक्स पे गए, हमने पूरा वहाँ का जो ट्रेल है, नेचर है, बहुत एक्सप्लोर किया। तो ये सब करने में जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। एंड एंडमन्स में मतलब नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम है, सो बेसिकली आप बहुत आइसोलेटेड हो। आपका घर वालों से उतना बात नहीं होता है, किसी से इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ देख नहीं पाते हो ज़्यादा। सो बेसिकली जिन लोगों के साथ आप हो उन्हीं के साथ मतलब आप रह रहे हो, एंड फिर से वो कोविड वाला फील आया होगा? कोविड वाला तो नहीं था, बिकॉज कोविड वाज लाइक योर the first COVID lockdown, which was still a little more fun, yeah. But it was very मतलब exciting to be there. बहुत बहुत मजे आए हम लोगों को, और बहुत अच्छा camaraderie बैठ गया था सबका।
So yeah, we had a great time. जैसे आपने तो बहुत फन वाला इंसिडेंट बताया, लेकिन जब हाँ. मैंने आरुषि और विकास जी का इंटरव्यू किया था, विकास जी ने मुझे बताया था कि जंगल में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक ग्रीन कलर का कोई सांप देखा था जो Yes. वहीं पे ही घूम रहा था. Yes. So, वो वो आके उनके लिए उनके scary ऊपर, था. yes, वो आके कैमरा के ऊपर भी चढ़ गया था, Oh God. एंड दे हैड टू कंटिन्यू शूटिंग. तो वो सब हुआ है वहाँ पे. मैंने इतना ज्यादा फॉरेस्ट में, जंगल में शूट नहीं किया. सो आई हैड फ्यू बिट्स. जब मैं जंगल में गई थी शूट करने, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जितना भी था वो सब हॉस्पिटल में इंडोर शूट था. So I didn't have to experience snakes and all these insects and poisonous insects around. तो मैं थोड़ा safe थी वहाँ पे. But I used to, उनकी stories मुझे रोज पता चलती थी कि Right. आज ये हुआ सेट पे, आज ये वाला सांप दिखा. Yes. तो वो सब उनके साथ यस हुआ था. Okay. So सबसे बेस्ट पार्ट आपके सीन का आपको कौन सा लगा शूट करने में, जो मजा आया हो? शूट ऐसा करने लगा हो में कि हाँ इसमें थ्रिल भी है, इसमें बहुत आपको डर भी लग रहा है, ऐसा कौन सा पार्ट था? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. बट मैं ये बता सकती हूँ कि हम लोगों ने ना मास्क के साथ और पीपी किट्स के साथ शूट किया था. ओके. सो क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा शूट कर रहे थे हमारा ट्रैक. तो जब हमने पहले मास्क के साथ शूट करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत फॉग होता है, यू रन आउट ऑफ ब्रेथ और आपको लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने हैं. सो एक बार दो बार के बाद वी गॉट यूज्ड टू इट एंड आई सेड हाँ चलो नाउ आई नो हाउ टू हैंडल द मास्क एंड हाउ टू शूट, तो हो जाएगा, वी हैव दिस. उसके बाद केम द पीपी किट्स एंड द पीपी किट्स आर लाइक अ सोना. मतलब बहुत गर्मी लगती है एंड यू फील ट्रैप्ड. और आपको लंबे लंबे सीन्स गर्मी में, बिकॉज आप शूट कर रहे हो तो इंडोर्स आप शूट कर रहे हो, तो वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था. एंड देन टू बी इन द सीन, टू इमोट, टू मेक श्योर दैट you're performing the scene properly. तो वो सब बहुत difficult था. If anything was difficult, that part was difficult for me. Right. But I think by the end of it, it helped us also because we basically understood what doctors, who are relentlessly working Right. to save lives go through, and what their experiences are like. तो वो पहन के समझ में आया वो थोड़ा scene सा. समझ में आया. हाँ, थोड़ा सा ही समझ में आया, क्योंकि Right. वो लोग तो Right. मतलब पूरा जो दिन. एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट लिटिल बिट ऑफ इट आई अंडरस्टूड. सो या दैट हैपेंड. ओके. सो जैसे कि आपने कहा कि जिन लोगों ने सीरीज देखी है उसके बाद आपके पास बहुत सारे सवाल आए कि Yes. अब क्या होगा एंड ऑल, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है Yes. उनके लिए आप थोड़ा सा आपके कैरेक्टर को अगर ब्रीफ कर दे कि तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो हमारे राइटर्स हैं उन्होंने बहुत मतलब बहुत अच्छा शो लिखा है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लिखे हैं, बट उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स लिखे हैं. एंड ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स मतलब मुझे लगता है हमें कम ही देखने को मिलते हैं और इस जर्नी के साथ. And that I think is very commendable, and that I think is very something very unique and good about the show. So मेरा भी जो कैरेक्टर है ऋतु का, वो उसकी जर्नी के बारे में if I have to say something, तो वो यही है कि अगर आपको कुछ पाना है लाइफ में, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो आप अपने कन्विक्शंस को मत छोड़िए. आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, आप जिस चीज़ को मानते हैं, उसे आप मानिए और आप अपना काम करते रहिए. आपको बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, बहुत मुश्किलें आएंगी, बट इफ यू आर कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग, देन आप सक्सीड जरूर करेंगे. सो इन अ नटशेल, इफ आई कैन से, दैट इज समहाउ द जर्नी ऑफ ऋतु's कैरेक्टर. एंड other characters also, there's a lot of learning, there's a lot of lot to see from these characters. ओके. सो इतनी इतनी अमेजिंग सीरीज में काम करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जो नए एक्टर्स होते हैं जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, पहले ये प्रेशर होता था कि उनको बॉलीवुड से ही डेब्यू करना है, बॉलीवुड की ही फिल्म करनी है, लेकिन ओटीटी आने के बाद से चीजें बहुत बदल गई है.
एब्सोल्युटली आई एग्री, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे टाइम में आई हूँ यहाँ पे Yeah. और काम कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड इतने वेल डिफाइंड रोल्स हैं, एंड इफ वी हैव मोर राइटर्स लाइक बिस्वा एंड हु आर राइटिंग सच वंडरफुल कैरेक्टर्स फॉर विमेन, तो मतलब इट्स अ बून, बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं टू वर्क इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए तो मतलब इट्स अ डिलाइट फॉर एनी एक्टर. सो एंड आई थिंक अभी जो बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनको ओटीटी में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्ट मिले एंड Right. दे आर रेडी टू डू इट. Right. Because I mean, it's not about OTT या फिल्म या जो भी. I think for an actor, what is important is that आपको एक अच्छा रोल करने को मिले और आपको एक अच्छी स्क्रिप्ट में काम करने का मौका मिले, और अच्छे लोगों के साथ, जिनके साथ लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिले. These are the things I think any actor is looking for when they are looking for work. तो अगर वो OTT पे होता है तो वो OTT पे काम करेंगे, अगर फिल्म में मिलता है वो अपॉर्चुनिटी तो वो फिल्म में करेंगे. So yeah. आपको कैसा कंटेंट देखना पसंद है फ्री टाइम में, बिंज वॉच करना या Thrillers. I am a big medical dramas and thrillers. I love watching. Yeah. सो आई गेस काला पानी भी कुछ वैसा ही है. Exactly. It was the Yeah. best combination. In medical Right. drama भी था, thriller भी था. तो मैं तो when I was reading, it was like a page turner for me. मैंने तो एक बार में बैठ के पूरा Okay. स्क्रिप्ट पढ़ लिया था. And I was just like how I'm telling you कि responses आ रहे हैं. मैं उस वक्त वैसी ही थी. I was constantly messaging Biswa and asking him कि ये क्या हो रहा है, like what's Right, gonna happen right. next. I want to know. Right. So yeah. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको जो मिला हो ये सीरीज के बाद? तो बहुत सारे मिलेंगे, सबसे बेस्ट कौन सा था? Best. I don't know, like that best compliment. मैं आपके किरदार को लेके किसी ने कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट कहा हो जो आप चाहते थे सुनना ये actor No, के? everybody has been appreciative, and I think जब parents ना थोड़ा अपने बच्चे के साथ थोड़ा हार्ड होते हैं, so they are like कि हाँ अच्छा किया, but they when they called, my mom called and she said that I cried. When you performed, I cried. You made me cry so much. So I thought that was very heartfelt, very like honest and touching for me, that she really enjoyed my performance. और So, आपके ऑफ कोर्स आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके अलावा अगर आपको और किसी को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता हो इस इस सीरीज शो में हाँ show में. सबको, मतलब मुझे सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे लगे, बट अमय, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया देख के. अमय, आई थिंक ही इज a lot of fun to watch, and everything that he's done with his character, the fun he's having, and he's just fantastic. I think he's very, very good, and I really enjoyed watching him. And also everybody else, like, and Sarika, she is so good as Gargi. मतलब उन्होंने इतना अच्छा, मतलब I am nobody to say कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, but as an audience मैं पूरे टाइम उनके साथ थी, and I was crying and I was howling and I was बहुत मुझे ब्यूटीफुल लगा जो भी उन्होंने किया. विकास, the way his journey is, it's like from one extreme to the other, so it's very difficult to pick and choose and say कि ये one person was very nice or this I enjoyed, but there's so much in the show. सो आई थिंक सीजन 2 भी जल्दी देखने को मिलने वाला है. Yes. ओके, इसके अलावा और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? I am hoping and waiting that good stuff will come my way, and that is the प्रार्थना कि ऐसा हो बस. ओके, एट लास्ट कुछ ऑडियंस से कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिन्होंने काला पानी देखा है आपने बहुत अच्छा काम किया है, और जिन्होंने काला पानी नहीं देखा है आप अभी घर जाए और काला पानी देखें. थैंक यू सो मच राधिका. Thank you for having me.